A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Abdul Hamid, teacher UPSC Ama. I have to deliver a lesson today. Lines and angles, and my topic is lines and angles. Dear students, as you know, what is line? What are lines? First of all, we take lines. Line segment, ray. पहले हम देखेंगे जो लाइन है ये क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लेंगे. लाइन, a line is that which has no end points. For example, हम उसका एग्जाम्पल लिख दिए. यह है लाइन ए बी, यहाँ भी इसका एरो, यहाँ भी इसका एरो, तो यहाँ से भी प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ से भी प्रोड्यूस हो जाएगी. इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे ए बी, लाइन ए बी. उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट. A line which that is that line which has two end points. For example, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है. इसको हम ऐसे लेते हैं ए बी. इसका एक एंड पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ पर है. इसको हम यहाँ से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसके एंड पॉइंट से. ये एंडलेस नहीं. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ए बी. इसके बाद आता है रे. ये भी एक किस्म की लाइन है. रे, a line that has only one end point. For example, like this. इसको हम लिखेंगे पी क्यू. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे पी क्यू. समझ आता है? समझ आया? चलो ओके. ये होगी लाइन के बारे में. लाइन सेगमेंट और रे के बारे में हमने पढ़ा है. अब हम जाएंगे एंगल्स की तरफ. एंगल्स की तरफ जाएंगे हम. एंगल कैसे बनते हैं? An angle is formed when two lines or line segments intersect each other at a common point. एंगल तब बनता है जब दो लाइनें आपस में मिलती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. ये एक लाइन है,
ए बी, यहाँ से दूसरी लाइन आती है, इसने इसको यहाँ से इंटरसेक्ट किया है। तो जहाँ उन्होंने इंटरसेक्ट किया है दोनों लाइन ने, यहाँ इस पॉइंट पर, इसको कहते हैं एंगल। ये यहाँ से एंगल बन गया, एंगल ए, इसको कहते हैं एंगल ए। इसका हम पूरा नाम लिखेंगे, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। तो ये बन गया एंगल। अब हम इस एंगल की थोड़ा ड्रिल करेंगे, और लाइक दिस, ये एक लाइन है, यहाँ से दूसरी लाइन आती है, समझ आए हो बेटो? ए बी सी डी, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर, इसको हम ओ लिखेंगे, इसका नाम हम ओ लिखेंगे। The two lines have intersected each other at point O. The angles are formed. 4 angles. 1, 2, 3, 4 angles are formed. कितने एंगल बने हैं? 2 एंगल. कुछ तो बेटा कुछ कर. वो लेको इस एंगल नो नाव. ये को आठ एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल. अब एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी 1, ए ओ सी हो गया ये। एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी हो गया ये। एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी हो गया ये। एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी या डी ओ ए बन गए 4 एंगल इसके, जो हमने रिप्रेजेंट किए यहाँ पे। ये इन 2 लाइन में आपस में इंटरसेक्ट करके ये 4 एंगल बनाए हैं। समझ आओ बेटा? चलो ठीक है। अब हम ये एंगल के बारे में है। अब हम एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में कुछ बताएंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल आर? Basically there are many types, but we have 4 types. 1, acute angle. पहला आता है एक्यूट एंगल। ये वो एंगल है जो 0 से ज़्यादा और 90 से कम, 90 से कम। फॉर एग्जाम्पल, an angle is that which is greater than 0 but less than 90 degree। 0 से बड़ा और 90 से 90 से कम, 90 डिग्री से कम, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम बनाएंगे एक एक्यूट एंगल ए बी सी। यहाँ पर आपस में मिल गए, यहाँ पे इंटरसेक्ट के, यहाँ पे एंगल बन गया, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। ये होगा तकरीबन एटलीस्ट 45 या 50 के आसपास ये होगा, लेकिन होगा ये एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल में आता है। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल ये वो एंगल है जो 90 के बराबर है, जो 90 के बराबर है, 90।
is that angle which is equal to 90 डिग्री। ये वो एंगल है जो 90 डिग्री के बराबर है। ये आता है ऐसे, ये है 90 डिग्री का एंगल, BOAOB, ये 90 डिग्री का आता है, इसमें 90 डिग्री है। हो गया ये राइट एंगल। इसके बाद आता है तीसरा ऑब्टूज एंगल। ये भी एक एंगल है। इज दैट एंगल which is more than 90 degree but less than 180 degree, ये हम ऐसे लेवल बनाएंगे। यहाँ पर 90 अगर इतना है यहाँ, तो ये ऐसा ही बन जाएगा, COD। तो ये एंगल जो यहाँ बन गया है, ये ऑब्टूज एंगल में आता है। तकरीबन होगा ये 100 या 90 का होगा, 90 से ऊपर 100 का ही होगा। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। This angle is equal to 180 degree. It is an angle which is equal to 180 degree. 180 degree। ये हम ऐसा बनाएंगे इसका, ये बनेंगे। यहाँ उन्होंने एंगल बनाया है दोनों, इसको 180 डिग्री, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। समझे हो बेटो? उसके बाद आता है टू मोर एंगल विच आर रिलेटेड विद दिस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये वो एंगल है जब हम दो एंगल को आपस में ऐड करते हैं, उनका सम जो है वो 90 के बराबर होता है, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। When two angles are is the sum of two angles equal to 90 degree. For example, angle of 60 degree plus angle of 30 degree is equal to 90 degree, equal to angle of 90 degree। तो ये आता है कॉम्प्लीमेंट्री में। अब इसका दूसरा आता है सप्लीमेंट्री। इसका सम इज दैट एंगल ऑफ टू इक्वल टू देयर सम is equal to 180 degree. 180 degree. That means angle of 100 plus angle of 80 degree. That is equal to 180 degree. तो ये आता है सप्लीमेंट में। अब आपको कल के लिए काम है बेटा, कल आप 10 एक्यूट एंगल, 10 ऑब्ट्यूज, राइट 10, स्ट्रेट 10 घर में करके लाएंगे, घर से लेकर
करके लाएंगे कापी पर, ठीक है। ये आपके लिए काम है कल। और आज हमने पढ़ा है लाइन और एंगल के बारे में डेफिनेशन, और कल हम इसका दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। बाकी ठीक है, ओके।